और कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटो हेप्टोज। तो ये इसके आधार पर एल्डोज और एल्डोज और कीटोज। तो एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज और एल्डो हेप्टोज। और ऐसे ही कीटोन समूह अगर उपस्थित है तो कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज और कीटो हेक्सोज और कीटो हेप्टोज। तो ये सारणी हो गई, इसको आप वैसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में सब जो ज़्यादा काम आएगी वो हेक्सोस आएगी, या तो ये वाली एल्डो हेक्सोस और कीटो हेक्सोस में से हेक्सोस आएगी, या फिर दूसरे नंबर पे हमारे सिलेबस में काम आएगी वो आएगी पेंटोज। पेंटोज में एल्डो पेंटोज भी और कीटो पेंटोज भी काम आ सकती है, इसीलिए हम पेंटोज शर्करा के बारे में पढ़े। ये थोड़ा सा सिलेबस से अलग बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो हम सबसे पहले पेंटोज की बात करते हैं। अब पेंटोज में क्या है, एल्डो पेंटोज और कीटो पेंटोज, ये दो ही हैं इसमें। तो हम यहाँ पेंटोज की बात करते हैं। अब पेंट का मतलब होता है 5। जैसे आपको IUPAC में 11th में जब हमने IUPAC पढ़ी थी तो वहाँ पढ़ा था हमने, जब अनुलग्न से पहले पूर्व लगन लगाते हैं, जैसे कार्बन परमाणु संख्या का सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद में उसका नामकरण करते हैं, तो पहले पूर्व लगन का निर्धारण करते हैं कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर। तो वो जो हम वर्ड रूट पढ़े थे, तो वो वर्ड रूट जैसे एक कार्बन, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, तो यहाँ पे वही पेंट का मतलब 5। तो पेंटोज, अब ओज अनुलग्न लगा दिया किसका, हमने कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए हो गया पेंटोज। और पेंटोज का मतलब 5 ही तो हुआ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ओज हो गया तो पेंटोज। तो वे मोनोसैक्राइड्स, क्योंकि हम मोनोसैक्राइड्स पढ़ रहे हैं, तो वे मोनोसैक्राइड्स जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 5, पेंटोज है ना, इसीलिए देखो वे मोनोसैक्राइड जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 हो उसे कहते हैं पेंटोज। ठीक, क्योंकि पेंट और इसके आगे अनुलग्न लगी कार्बोहाइड्रेट का ओज, तो हो जाएगा पेंटोज। पेंटोज का जो अणुसूत्र होता है स्टूडेंट्स, वो होता है C5H10O5। ये है, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा, C5H10O5, ये पेंटोज का अणुसूत्र होता है, C5H10O5। ठीक है। यदि स्टूडेंट, क्योंकि पेंटोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यदि पेंटोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे बोलेंगे एल्डोपेंटोज। एल्डिहाइड समूह उपस्थित है तो उसे बोलेंगे एल्डोपेंटोज। और यदि कीटोन समूह उपस्थित है तो इसे बोलेंगे कीटोपेंटोज। तो ये हो जाएगी एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज। यदि पेंटोज शर्करा में एल्डिहाइड है तो एल्डोपेंटोज, और अगर कीटोन समूह उपस्थित है तो कीटोपेंटोज। अब देखो ये मैंने संरचना बनाई है एल्डोपेंटोज की। 5 कार्बन है, सबसे ऊपर देखो CHO समूह, फिर कार्बन COHH, OHH, फिर OHH,